नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आप लोग को बोला था कि ग्रुप डी का जो है रिव्यू बताए थे। क्या बताए थे कि जो जीएस नहीं, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में जो है करंट अफेयर का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर पूछा जा रहा है। ठीक है, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। हर एक स्टूडेंट्स का रिव्यू आप लोग देख चुके होंगे कि कैसे करंट अफेयर का वेटेज है। 18-19 बोल दे रहे हैं, मतलब लगभग तो 15 से ज़्यादा हर सेट में करंट अफेयर आ ही रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं मोस्ट 20 करंट अफेयर 2025 का। ठीक है, जो सीधे सीधे आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं किधर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन रहा, भारत सरकार ने 2025 में किस योजना के अंतर्गत छात्रों के लिए नेशनल डिजिटल लर्निंग वैलेट लॉन्च किया। ठीक है, यानी भारत सरकार ने 2025 में किस योजना के अंतर्गत छात्रों के लिए नेशनल डिजिटल लर्निंग वैलेट लॉन्च किया। ए में है पीएम केयर योजना, बी में है पीएम श्री, सी में है पीएम ई विद्या और डी में है पीएम ज्ञान दूत। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पीएम ई विद्या। देखिए क्या है कि 2025 में पीएम ई विद्या के अंतर्गत नेशनल डिजिटल लर्निंग वैलेट शुरू किया गया ताकि छात्रों को डिजिटल शैक्षणिक साधनों तक समान पहुंच मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहा, क्या रहा कि 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता। ठीक है, ए में है कार्लोस अल्काराज, बी में है नोवाक जोकोविच, सी में है जेनिक सिनर और डी में है मेडवेदेव। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन जेनिक सिनर द्वारा जीता गया। ठीक है, क्या है कि जेनिक सिनर ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता, जो अपने करियर का सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम टाइटल बना। ठीक है, उनके करियर का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए क्वेश्चन 3 की ओर। जो भी फ्रेंड्स नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग का ये मोस्ट जो सीरीज चलाया जाएगा, मोस्ट 20 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जाएगा, जो 2025 करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को वीडियो कहीं मिस ना हो जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है, 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है ओमान, बी है फिजी, सी है यूएई और डी है कतर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ओमान में। ठीक है, क्या है कि 2025 विश्व हिंदी सम्मेलन ओमान में आयोजित किया हुआ, जिसमें हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 रहा कि 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा। ए में फर्स्ट, बी में सेकेंड, सी में थर्ड, डी में फिफ्थ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर, भारत जो है फर्स्ट स्थान पर रहा। ठीक है, आईएमएफ की 2025 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में प्रथम स्थान पर रहा भारत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, क्या है, विश्व धरोहर स्थल सारनाथ बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स किस वर्ष यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल सारनाथ बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स किस वर्ष यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया। ए में 2025, बी में 2024, सी में 2023, डी में 2019। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, 2024 में सारनाथ बौद्ध परिसर को यूनेस्को विश्व सूची में शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 2025 में आईसीसी T20 ओमेन वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता। ए में भारत, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में दक्षिण अफ्रीका और डी में इंग्लैंड। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 2025 महिला T20 विश्व कप जीता है। वहीं ओडीआई विश्व कप बोलेगा तो भारत जीत चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, 2025 में वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या मिली। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, भ्रष्टाचार ट्रांसपेरेंसी मतलब भ्रष्टाचार सूचकांक में जो है फ्रेंड्स भारत को कौन सी रैंक मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ सी जो है ना आपका 96 होगा, ना कि 69। ठीक है, और राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी ही होगा, 96 मिला है। ठीक है, भारत का रैंकिंग क्या है 96। देखिए यहाँ भी तो लिख दिया जो कि 96 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि 2025 में भारत और किस देश के बीच
कालाधन निरोध सूचना साझेदारी समझौता हुआ है? ए में स्विट्जरलैंड, बी में यूएई, सी में सिंगापुर, डी में यूके। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। स्विट्जरलैंड के साथ सीधी सूचना साझेदारी भारत स्विस कर सहयोग के तहत 2025 में लागू हुई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहा फ्रेंड्स, 2025 में भारतीय सेना ने पहली बार किस क्षेत्र में सोलर पावर बेस कैंप स्थापित किया? ए में लद्दाख, बी में सिक्किम, सी में अरुणाचल प्रदेश, डी में राजस्थान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। पहली बार लद्दाख में सौर ऊर्जा से संचालित सैन्य बेस कैंप स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, 2025 में भारतीय मौसम संस्था के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? ए में रमेश पांडे, बी में मृदुल घोष, सी में श्रीकांत यादव और डी में रविशंकर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। मृदुल घोष आईएमडी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 है, 2025 में किस भारतीय राज्य ने एक छात्र एक खेल का अभियान शुरू किया? ठीक है, ए में है बिहार, बी में हरियाणा, आगे बढ़ते हैं, सी में है आपका कर्नाटक, डी में उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण युवाओं को प्रतिभा निखारने के लिए यह योजना शुरू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गोल्डन पेन किस भारतीय लेखक को मिला? ठीक है, ए में अरुंधति रॉय, बी में है चेतन भगत, सी में है विजय शुक्ला और डी में अमिताभ घोष। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमिताभ घोष को पर्यावरण आधारित साहित्य योगदान के लिए गोल्डन पेन अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रहा फ्रेंड्स, 2025 में किस वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए इसरो मिशन सूर्यवन चर्चा में रहा? ठीक है, ऑप्शन ए है मंगल पर लैंडर, बी में सूर्यावलोकन, सी में चंद्रमा पर रोवर, डी में अंतरिक्ष पर्यटन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। सूर्यवन मिशन सूर्य के कोरोना और सोलर फ्लेयर्स का अवलोकन करने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, वर्चुअल जॉब एक्सचेंज पोर्टल 2025 किस योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया? ए में स्किल इंडिया, बी में पीएम उद्यमिता, सी में डिजिटल भारत और डी में है मेक इन इंडिया। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्किल इंडिया। ठीक है, स्किल इंडिया के अंतर्गत वर्चुअल जॉब एक्सचेंज पोर्टल शुरू किया गया। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 रहा, 2025 में भारत ने किस देश के साथ हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग पैक्ट साइन किया? ठीक है, ए में जापान, बी में फ्रांस, सी में जर्मनी और डी में अमेरिका। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को ध्यान में रखते हुए भारत जापान के बीच यह समझौता हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, 2025 में किस भारतीय किस क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? ए में रिंकू सिंह, बी में शुभमन गिल, सी में यशस्वी जायसवाल और डी में अर्जुन तेंदुलकर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, यशस्वी जायसवाल 2025 में इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 रहा, 2025 में भारत में किस उद्योग को 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रोड की अनुमति मिली? ए में डिफेंस, बी में एग्रीकल्चर टेक, सी में रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज और डी में एविएशन मेंटेन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में एफडीआई खोलना 2025 की बड़ी आर्थिक घोषणा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 रहा फ्रेंड्स, 2025 में लॉन्च किया गया यूपीआई सैटेलाइट नेटवर्क किस उद्देश्य से? ए में ग्रामीण शिक्षा, बी में है ग्रामीण डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी, सी में है किसान बीमा और डी में सैन्य संचार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्रामीण डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी। ठीक है, यूपीआई सैटेलाइट नेटवर्क दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट के बिना डिजिटल लेन देन में सक्षम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, 2025 में राष्ट्रीय पशु वैक्सीन कार्यक्रम किस बीमारी के नियंत्रण के लिए शुरू किया गया? ए में बर्ड फ्लू, बी में है क्या ब्रूसेलोसिस, सी में है लम्पी और डी में फुट एंड माउथ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, लम्पी बीमारी जो है पशुओं की रक्षा के लिए 2025 में नेशनल एनिमल वैक्सीन प्रोग्राम शुरू किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यानी आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या है 2025 में दुनिया में शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान पहली बार शामिल हुआ? कौन सा संस्थान पहली बार शामिल हुआ? ए में आईआईटी दिल्ली, बी में है आईआईएससी बेंगलोर, सी में आईआईटी मुंबई और डी में है जेएनयू दिल्ली। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आईआईएससी बेंगलोर। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में आईआईएससी बेंगलोर पहली बार टॉप 10 में शामिल हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।